So now we are going to start with Python programming. Let's talk about what exactly Python programming is first of all. सबसे पहले सिंपलेस्ट टर्म में Python programming को कैसे डिफाइन किया जा सकता है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। जब भी हम लोग Python programming की बात करते हैं सब लोग अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग आंसर्स बताने वाले हैं, बट मेक श्योर टू लर्न फ्यू की टर्म्स अबाउट Python। जब भी हम डिफाइन करना चाहते हैं व्हाट एग्जैक्टली Python programming is, remember few terms. First term is general purpose, second is high level, third is interpreted, fourth is dynamically typed and fifth is multi-paradigm. Python programming को डिफाइन करने के लिए हम लोगों के पास 5 की टर्म्स हैं। ओके, वी हैव दीज 5 की टर्म्स। वन बाय वन इन सब वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जनरल पर्पस क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, इंटरप्रेटेड, डायनामिकली टाइप एंड मल्टी पैराडिग्म। रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई बोलता है कि पाइथन एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग है जिसमें कि इजी सिंटेक्स एंड ऑल है, ये तो पहले से है ना। पाइथन इज नॉट अ न्यू प्रोग्रामिंग। पाइथन कोई ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है जो अभी पिछले 3-4 साल में लॉन्च हुआ है। पाइथन तो 1991 में आ चुका था। उसके बाद से जो भी इसके वर्जन्स है वो अपग्रेड हुए, अपडेट हुए हैं, और 2005-6 तक तो मतलब लाइक गूगल वाज यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रॉम द डे वन, बट नो वन नोज अबाउट इट। कोई नहीं जानता इसके बारे में। बट फ्रॉम द लास्ट फ्यू 5-6-7 ईयर्स पाइथन ने एक अलग ही लेवल की ग्रोथ दिखाई है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रीजन, लाइक कि पाइथन इतना कैसे सुपर हिट हुआ, पिछले 10-15 साल में हिट क्यों नहीं हुआ, और फिर इमीडिएटली क्या हुआ है लास्ट पिछले कुछ सालों में जिसकी वजह से हिट हुआ है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बेसिक डेफिनेशन। तो बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस इज। जनरल पर्पस क्या होता है, सबसे पहले कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, गेम प्रोग्रामिंग करनी है, डेटा एनालिसिस करना है, सिक्योरिटी में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है, यू कैन गो फॉर एनी फील्ड, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, एनीवेयर। तो इसीलिए हम लोग पाइथन को क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस। द थिंग इज दैट कि अगर मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूं तो समवन विल रिकमेंड जावा कि आप जावा या डॉटनेट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि मुझे वेब डेवलपमेंट करना है तो कोई बोलेगा नोड जेएस कर सकते हो, कोई बोलेगा पीएचपी कर सकते हो। अगर मैं बोलूं मुझे गेम प्रोग्रामिंग करनी है तो कोई C++ या C# मुझे रिकमेंड करेगा। तो पाइथन इज वन स्टॉप फॉर ऑल। पाइथन कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप एक बार पाइथन प्रोग्रामिंग सीखो एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू लाइक आइदर बिल्ड यू वेब एप्लीकेशन, गेम प्रोग्रामिंग, जो भी करना चाहते हो वो सब कुछ हम पाइथन से कर सकते हैं। सेकेंड टर्म इज हाई लेवल। इसके बाद हम लोग पाइथन को कैसे डिफाइन करते हैं, पाइथन इज हाई लेवल। ऑब्वियसली आज की डेट में जितनी भी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग्स हैं वो सभी हाई लेवल है, जैसे कि पाइथन, जावा, ऑल दीज लैंग्वेजेस आर हाई लेवल, जो कि पीछे जाकर कन्वर्ट होती हैं यूजिंग सम कंपाइलर इंटरप्रेटर। बीच में कंपाइलर होगा जिसको यूज करके वो एक लो लेवल में कन्वर्ट होते हैं, मशीन और असेंबली। नाउ द थिंग अबाउट पाइथन इज कि ये हाई लेवल तो है, बीच में कंपाइलर या इंटरप्रेटर का जो रोल है ये पाइथन कहता है कि आई एम डायरेक्टली इंटरप्रेटेड। एज बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई सोर्स कोड है, आप उसको कंपाइल करते हो, फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है वो, और फिर जाकर आपको आउटपुट मिलता है। ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है। ओके, जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक सोर्स कोड होता है, आप उसको कंपाइल करते हो, वो एक मशीन कोड, लो लेवल कोड में कन्वर्ट होता है, और फिर उसका आउटपुट आपके सामने आता है। पाइथन बोलता है कि इसकी जगह मैंने एक इंटरप्रेटर डाल दिया है। बस आपको क्या करना है, आपके पास एक सोर्स कोड होगा, आपको सोर्स कोड को डायरेक्टली इंटरप्रेट करना है, और आप लोगों के सामने इमीडिएटली क्या आने वाला है, आउटपुट आने वाला है। तो आपने सिर्फ इतना काम करना है कि लाइन बाय लाइन कोड लिखकर उसको एग्जीक्यूट करते चले जाना है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना कि मैं पहले वॉइड मेन बनाऊं, फिर जाकर उसको कंपाइल करूं, फिर मैं उसको इंटरप्रेट करूं। तो पाइथन डायरेक्टली क्या होता है, पाइथन डायरेक्टली इंटरप्रेट होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है पाइथन का। अच्छा, इससे पहले एक और चीज इसमें ऐड ऑन करूंगा मैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि कंपाइल नहीं होता। ऑब्वियसली विदाउट कंपाइलेशन लो लेवल में कैसे जाएगा, तो हम लोग इसको कंपाइल भी कर सकते हैं इफ यू वांट द बाइट कोड, क्योंकि जब जावा जैसी किसी प्रोग्रामिंग को आप कंपाइल करते हो तो एक बाइट कोड जनरेट होता है। सिमिलरली पाइथन में भी अगर आप उसका बाइट कोड जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि आप कंपाइल करना चाहते हो, यू कैन कंपाइल द पाइथन प्रोग्रामिंग एज वेल, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो हमेशा इंटरप्रेट होता है। नेक्स्ट टर्म इज कि पाइथन इज डायनेमिकली टाइप। अब डायनेमिकली टाइप का मतलब बड़ा सिंपल है। किसी भी प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो पहले आप ये बताते हो कि इट इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ इंटीजर, इट इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ फ्लोट एंड ऑल। पाइथन में नहीं बताना। पाइथन में क्या किया, वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को रखा, उसका टाइप चेक कर सकते हो आप। यू कैन सी हियर a is equals to 5, टाइप ए, क्लास इंट, देन आई जस्ट राइट a is equals to hello, और a is equals to hello क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो पाइथन रन टाइम पर उसको चेंज कर देता है। जस्ट लुक एट दिस, a is equals to hello लिखा, टाइप ऑफ a चेक किया, इमीडिएटली टाइप क्या हो जाता है, str हो जाता है।
तो जब भी हम लोग डायनामिकली टाइप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रन टाइम पर मेरे वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा डेटा टाइप क्या बनने वाला है। बाकी प्रोग्रामिंग्स में क्या होता है, स्टैटिकली टाइप्ड होता है। और स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने लिखा int x इज इक्वल्स टू 10 तो इट इज नाउ फिक्स्ड, वो फिक्स्ड हो गया ना कि ये इंटीजर ही होना चाहिए, इट इज फिक्स्ड। ओके, आफ्टर दैट डायनामिकली टाइप के बाद नेक्स्ट टर्म आता है हम लोगों का मल्टी पैराडिग्म। मल्टी पैराडिग्म का मतलब क्या होता है, हम लोगों के पास अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग्स होती हैं, जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है सी प्लस प्लस जावा, फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है जैसे कि जावा स्क्रिप्ट। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, पाइथन सबको सपोर्ट करता है। पाइथन कहता है जितनी भी तरह की प्रोग्रामिंग्स होती है मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, इंपेरेटिव, स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल। जितने भी तरह की प्रोग्रामिंग होंगी पाइथन इज गोइंग टू सपोर्ट देम ऑल। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हो, प्रोसीजरल बनाना चाहते हो, फंक्शनल बनाना चाहते हो, वो सब कुछ आप पाइथन प्रोग्रामिंग में हर एक स्टाइल से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ पाइथन। अब अगर कल को कोई भी बोलता है कि व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग, जस्ट रिमेंबर दीज 5 वर्ड। आपको सिर्फ ये 5 वर्ड याद रखना है, जनरल पर्पस, हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, डायनामिकली टाइप एंड मल्टी पैराडिग्म। और हर वर्ड का आपको एक मीनिंग पता है अब कि मैं इंटरप्रेटेड बोल रहा हूं तो उसका क्या मतलब है, डायनामिकली टाइप बोलता हूं तो उसका क्या मतलब है। सो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स इन एक्शन। जितना भी अभी तक हम लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन किया कि डायनेमिकली टाइप है या जो भी है, जिस भी तरह की प्रोग्रामिंग है, अब ये सब चीज़ों को समझने के लिए बेस्ट है कि हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज इफ आई से कि स्टैटिक टाइप की प्रोग्रामिंग और डायनेमिक टाइप की प्रोग्रामिंग में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। अगर आपके पास एक इंट x इज इक्वल्स टू 10 जैसा कुछ है, तो सी सी प्लस प्लस जावा इन सब में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि आपने फिक्स कर दिया कि x विल बी द टाइप ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर की एक मेमोरी फिक्स्ड होती है कि ये तो 2 बाइट लेगा, और 2 बाइट लेगा तो इसकी एक रेंज भी फिक्स होती है 32,000 समथिंग। तो ये चीजें हो गई फिक्स्ड, दैट्स व्हाई इट इज स्टैटिक। आपने बोला x की वैल्यू मुझे रखनी है ये, आप रख नहीं सकते। अब क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि x तो इंटीजर टाइप का था ना। तो इंटीजर की तो मेमोरी सिर्फ इतनी होती है और रेंज इतनी होती है। आपने बोला x में ये रख कर दिखाओ, ये रख ही नहीं पाएगा। या फिर आपने बोला x में मुझे ये स्टोर करना है, अब इसकी मेमोरी अलग है। आपने बोला x में मुझे ये स्टोर करना है, तो ये कुछ भी ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टैटिकली टाइप में ऑप्शंस नहीं होते, वो फिक्स्ड है, वो रिजर्व है कि ये इंटीजर है तो इंटीजर की ही मेमोरी लेने वाला है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डायनामिकली टाइप्ड के बारे में। तो डायनामिकली टाइप में क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू 10, कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना, कुछ भी डायरेक्टली टाइप चेक किया, देन x इज इक्वल्स टू कुछ भी, कितना भी बड़ा छोटा नंबर सब चलता है यहाँ पर। यू कैन चेंज द वैल्यू, लाइक आपने हेलो सेट कर दिया तो टाइप ऑफ एक्स क्या हो जाता है, हेलो हो जाता है। आपने 10.55 कर दिया तो टाइप ऑफ एक्स आपका फ्लोट हो जाता है। तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, ये उसी के अकॉर्डिंग अपना डेटा टाइप रन टाइम पर चेंज कर सकता है। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू दी पाइथन प्रोग्रामिंग। 2 चीजें देखी हम लोगों ने अभी, इंटरप्रेट कर रहे हैं साथ साथ और डायनामिकली टाइप भी। So this is the basic introduction that what exactly Python programming is.